बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड टेस्ट स्मार्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, DIT साबिका पेपर्स को सॉल्व करने का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें ICT, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और कंप्यूटर नेटवर्क तीनों सब्जेक्ट के पेपर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम के पेपर को शुरू करते हैं और पार्ट नंबर 1 है। ये पेपर 6/9/2023 को अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, न्यू कोर्स जो इंट्रोड्यूस कराया है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने, उसी के मुताबिक हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। देखिए, पेपर को पहले रीड करें। ये था हमारे पास पेपर ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो पेपर थोड़ा सा डिम है, इसलिए इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख चुका हूं, तो वहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम 6/9/2023 पार्ट बी। तो बार बार आपको बता रहा हूं कि हर पेपर के 3 पार्ट्स होंगे दोस्तों। पार्ट ए में 15 मार्क्स के MCQs होंगे, 15 मार्क्स होंगे उसके। फिर उसके बाद पार्ट बी के 30 मार्क्स होंगे, पार्ट बी। और उसके बाद पार्ट सी के भी थी। पार्ट बी में टोटल 8 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपने 6 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स है। इस तरह पार्ट सी में 4 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से 3 सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन के 10 नंबर हैं, तो उसके 30 हो गए। ये टोटल हो गए 75। ये टोटल 75 हो गए और 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा दोस्तों। 25 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे। तो चलिए देखिए आज का पेपर, ये पार्ट बी है। राइट नोट इन IOS, एक होता है ISO, दूसरा IOS। दूसरा नंबर है डिफाइंड मेमोरी मैनेजमेंट और 3rd नंबर पर है डिफाइंड थ्रेड और 4 नंबर राइट नोट ऑन परमिशन टू यूजर अकाउंट। ये 4 क्वेश्चन इस वीडियो में अपलोड कर लेते हैं। तो चलते हैं सॉल्व करने के। देखिए IOS स्टैंड फॉर आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। IOS इट स्टैंड फॉर आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आईफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल कॉरपोरेशन वालों ने बनाया है, एप्पल। देखिए IOS स्टैंड्स फॉर आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको अब नाउ इट इज कॉमनली रिफर्ड टू एज IOS फॉर सिंप्लिसिटी, आसानी के लिए। इट इज द प्रोप्राइटरी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन फॉर इट्स रेंज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस के लिए ये डेवलप किया गया है, जिसमें आईफोन कंप्यूटर है, आईपैड है और आईपॉड टच। ये इनके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। IOS इज नोन फॉर इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, यानी बहुत आसानी से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर, रोबस्ट मजबूत, ताकतवर, देरपा, इसकी सिक्योरिटी जो है ना वो ताकतवर है। एंड सीमलेस इंटीग्रेशन विद एप्पल्स इकोसिस्टम ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो ये था दोस्तों IOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देखिए न्यू क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है डिफाइंड मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शन हैं, उसका एक फंक्शन उसमें से मेमोरी मैनेजमेंट का है। और जब मेमोरी मैनेजमेंट की बात आ जाए तो हम स्पेशली रिफर करते हैं मेन मेमोरी, जिसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। और वो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी जो है वो रैम है, क्योंकि रैम का बहुत बड़ा किरदार होता है कंप्यूटर में, क्योंकि प्रोसेसर जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है रैम के साथ, डेटा रैम से उठाता है और फिर आफ्टर प्रोसेसिंग अगेन रैम ही को देता है। तो इसको मैनेज करने का जिम्मेदारी जो है ये
ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो देखिए इसका आंसर ये है मेमोरी में, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ द मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। जब मेमोरी मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो इट इज द मैनेजमेंट ऑफ मेन और प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि वट एवर प्रोग्राम एज एग्जीक्यूटिव, जो भी प्रोग्राम सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है इट हैज टू बी प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी। तो ये सबसे पहले मेन मेमोरी में प्रेजेंट होता है। एंड देखिए आगे, मेन मेमोरी इज अ क्विक स्टोरेज एरिया, दिस इज क्विक डेट में बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू, सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। When the program is completed, the memory region is released. प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो वो मेमोरी रैम में जो इसने जितना जगह घेरी होती है वो रिलीज होते हैं और उस पर दूसरा कोई प्रोग्राम लोड हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये मेमोरी मैनेजमेंट जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ट्रेड। ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रेड और प्रोसेस ये दो चीजें हैं, एक होता है ट्रेड और दूसरा प्रोसेस। जरा मैं आपको दिखाता हूं, सपोज ये हमारे पास क्या है, प्रोसेस है, तो इसमें देखिए डेटा भी होगा, ट्रेड वगैरह वगैरह ये जितने भी चीजें हैं। जब प्रोसेस का मतलब ये अपने डुप्लीकेट क्रिएट करता है, मल्टीपल प्रोसेस जब चलाते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, पूरा डुप्लीकेट क्लोन प्रोसेस तैयार करता है और दूसरा प्रोसेसर इसको अलग-अलग तस्वुर कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। ट्रेड क्या है, ट्रेड उसी मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं, उसी एक ही मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं और प्रोसेसर उसको अलग प्रोसेस तस्वुर नहीं करता। और ट्रेड जो है ये एप्लीकेशन का काम है, जो ट्रेड जनरेट होते हैं मल्टी, और ये ट्रेड और प्रोसेसिंग जो है ये मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए होते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात समझ लें। तो देखिए ट्रेड क्या है, यहां पर देखिए आंसर लिखा हुआ है, अ ट्रेड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इट रिप्रेजेंट अ सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल विद इन प्रोग्राम allowing task to run concurrently side by side. Thread share the same memory, देखिए the same memory space share करता है, making them more efficient than separate processing. प्रोसेस जो है वो जब क्लोन करते हैं तो वो सेपरेट तस्वुर होता है और थ्रेड उसके निस्बत ज्यादा तेज होता है। They are crucial for multitasking and parallelism, enhancing the performance of software by enabling tasks to be executed simultaneously. ठीक है, तो आगे देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट परमिशन ऑन, राइट नोट ऑन परमिशन टू यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं और यूजर अकाउंट क्रिएट करने का मतलब होता है उसमें जो कुछ फाइल को आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फाइल, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। अब कुछ यूजर को क्योंकि कुछ यूजर जो होते हैं न्यूली होते हैं, कुछ एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको कितने कौन कौन से राइट्स आपने देने हैं उसको परमिशन कहते हैं और कौन से राइट्स नहीं देने, ये इंतहाई जरूरी होते हैं नेटवर्किंग के जब एनवायरनमेंट होता है कि अनऑथोराइज यूजर कहे किसी डेटा को नुकसान न पहुंचाए, ये सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखिए, परमिशन टू अ यूजर अकाउंट रिफर्स टू द ऑथोराइजेशन, देखिए ये ऑथोराइजेशन होता है गिवन टू यूजर स्पेसिफाइंग व्हाट एक्शन और ऑपरेशन दे आर अलाउड, कि वो कौन से एक्शन या ऑपरेशन कर सकते हैं टू परफॉर्म विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम और एप्लीकेशन। ये परमिशन क्या, दीज परमिशन आर क्रूशल फॉर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन के लिए क्रूशल होते, अहम होते हैं। दे कैन बी कैटेगराइज्ड टू, देखिए रीड, राइट, एयर, execution and administration privilege, granting or restricting access to file, या तो उसको ग्रांट देते हैं या रिस्ट्रिक्ट करते हैं। देखिए फाइल को आप एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं, सिस्टम फंक्शन को वगैरह वगैरह। प्रॉपरली मैनेजिंग परमिशन इंश्योर, जब इनको प्रॉपरली मैनेज कर ले तो ये इंश्योर कर लेते हैं इंटीग्रिटी को, प्राइवेसी को, सिस्टम स्टेबिलिटी को,
जबकि इसका मिस यूज जो है ना, मिस कॉन्फ़िगरेशन कैन लीड टू सिक्योरिटी ब्रांचेस और डेटा लॉस। तो ये हो गए आज के 4 क्वेश्चन दोस्तों। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी 4 क्वेश्चन इसके पार्ट बी के जो है वो दूसरे वीडियो में अपलोड करूंगा। लाइक और शेयर मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।